हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम फूलों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकों में चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं। इस जगह को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर लाल फूल झाड़ियों पर खिलते हुए दिखते हैं, जबकि पत्थरों के बीच से झांकते हुए सफ़ेद फूल मिलते हैं। उन घाटियों में पीले फूल मानो कारपेट की तरह बिछे हुए हैं, और उन सब के बीच हरे घास में नीले फूल तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं, मानो चमक रहे हों। ये सारे फूल साल भर में कुछ सप्ताह तक नजर आते हैं, एक सुंदर सपने की तरह। नाउ क्लोज योर आइज़। अब आप अपने आँखों को बंद करके इमेजिन करें और सोचें कि आप उस जगह पर पहुंच गए हैं। किस तरह के गाने आपको महसूस हो रहे हैं, आप बताएं। मोस्टली लोग बोलेंगे आई फील वेरी नाइस, हियर इज़ अ सॉन्ग विच आई वुड लाइक टू सिंग। वेल, फ्लावर्स कम इन ग्रीन एंड पिंक एंड रेड। फूल जो है हरे, पिंक, लाल, हरे, गुलाबी, लाल, इन सब रंगों में होते हैं। एंड दे स्लीप ऑल डे इन देयर लिटिल फ्लावर बेड्स। और ये सभी फूल फ्लावर बेड में रेस्ट करते हैं। बट द लिटिल डैंडेलियन ग्रोज वाइल्ड एंड फ्री with her uncles and her cousins and the whole family। बट जो डैंडेलियन फूल है वो अपने फैमिली के साथ जंगली जगह पर भी खिल जाता है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर एनीवेयर वेयर। तो आपको ये बताना है कि क्या आपने बहुत सारे फ्लावर्स को देखा है और कहाँ देखा है। तो यस, आई सो सो मेनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर। आई सो देम इन द गार्डन ऑफ माई स्कूल। मैंने अपने स्कूल के गार्डन में ये सारे फूलों को देखा है। हाउ मेनी डिफरेंशियली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन। तो आपने कितने रंगों के फूलों को देखा है। आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स। मैंने बहुत सारे रंगों के फूलों को देखा है। मैंने देयर कलर्स। आप उन सभी फूलों के कलर्स के बारे में बताएं, कौन कौन से कलर के फूल आपने देखे हैं। देयर आर रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, पिंक एंड वाइट। तो लगभग लोगों ने देखा होगा रेड कलर, येलो कलर, ब्लू, ब्लैक, पिंक। अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखेगा, है ना। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नाउ यू वेयर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेयरंट यू। तो इसका आंसर ये होगा यस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट द फ्लावर्स इन अ गार्डन एज दे आर काउंटलेस। तो गार्डन में फूलों को गिनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फूल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। काउंटलेस, अनगिनत फूल होते हैं, ठीक है। क्या आपके घरों में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फूलों के डिज़ाइन बने हुए हो, चाहे वो कपड़े हो या फिर सेट्स हो या फ्लावर वेस हो, इन सभी चीज़ों में। तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसके आंसर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, यस देयर आर सेवरल थिंग्स इन माई हाउस दैट हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें डिज़ाइन होते हैं फूलों के। दीज आर माई बुक कवर, बेड शीट्स, पिलो कवर एक्सेट्रा। ये हमारे बुक कवर भी हो सकते हैं, बेड शीट भी हो सकते हैं, पिलो भी हो सकते हैं, यानी कि तकिए के ऊपर तकिए, पिलो कवर यानी कि तकिए के कवर पे भी फूलों के डिज़ाइन बने हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, इस डिज़ाइन को देखना है और बताना है। हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, इसके बारे में कुछ लिखे। हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, इसे हम लोग समझते हैं। दिस डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये मधुबनी का है। यह एक बहुत ही पुरानी कला है। क्या आपको पता है इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है। यह एक डिस्ट्रिक्ट ज़िला है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ज़िला है बिहार में, जिसे में यहाँ पर त्योहारों और उत्सवों में दीवारों पर इस तरह की आकृति डिज़ाइन देखने को मिलती है। इस तरह की पेंटिंग के लिए चावल के पाउडर के पेस्ट में कलर मिलाया जाता है। जो मधुबनी के पेंटिंग में कलर यूज़ किया जाता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। इस तरह के कलर बनाने के लिए इंडिगो, नील और टर्मरिक, हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जो फूलों और पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह के पेंटिंग में इंसान, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी इत्यादि नजर आते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस पेंटिंग की चर्चा हमारे पूरे विश्व में प्रख्यात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। आपको नोटबुक पे डिज़ाइन बनाना है और उसे कलर भी करना है। इस तरह के डिज़ाइन आप लोग को बनाना है और नोटबुक पर, और इसे कलर भी करना है। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। और अपने दोस्तों के भी डिज़ाइन को देखना है कि वो कैसे बनाए हैं। यहाँ पर कुछ फूल के पिक्चर दिए गए हैं, इन सभी को देखकर आपको बताना है कि आपने इन्हें देखा है और क्या आप इसे जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लिखिएगा।
From the pictures given above and other flowers that you know, give names of two which. यहाँ grows on trees यानी कि पेड़ों पर होने वाले फूल. पेड़ों पर होने वाले ट्री जो है वो गुलमोहर और कदम है. ग्रोज ऑन बुशेस यानी कि झाड़ियों में होने वाले फूल जो है वो रोज और हिबिस्कस है. ग्रो ऑन क्रीपर्स बेल या लता पर उगने वाले फूल चंपा और स्नो वाइट. ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स पानियों में उगने वाले फूल लोटस और वाटर लिली है. ब्लूम ओनली एट नाइट रात के वक्त होने वाले फूल केवल रात को खिलने वाले फूल जैस्मीन और नाइट क्वीन है. वैसे फूल जो दिन में खिलते हैं रात में नहीं वो सनफ्लावर और रात की रानी लोटस है. विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज्ड. कौन से फूल को आप लोग आंख बंद करके महक कर आप लोग बता सकते हो. रोज, लगभग लोग बोलेंगे रोज और जैस्मिन. इन दो फूलों को आप लोग महक कर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है अगर आपकी आंख बंद हो. कौन से ऐसे फूल है जो सर्टेन मंथ्स के लिए ही खिलते हैं. कुछ महीने के लिए फूल जो दिखते हैं वो है मैरीगोल्ड और ट्यूलिप. आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स. वैसे पेड़ पौधे के बारे में बताएं जिनके ऊपर कोई भी फूल नहीं होता. तो वैसे पौधे कौन से हैं. मनी प्लांट एंड कॉनिफर्स. अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस लाता रहूँगा और चैप्टर को पढ़ाता रहूँगा. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. वाई दिस. यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डो नॉट प्लक फ्लावर्स यानी कि फूल को नहीं तोड़ो. हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर. क्या आपने इस तरह के बोर्ड आप लोगों ने कहीं देखा है तो उसके बारे में आप लोग बताएं. तो आप लोग कह सकते हैं हाँ मैंने इस तरह के बोर्ड को पार्क में देखा है. यस आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड इन द गार्डन्स एंड द पब्लिक पार्क्स. गार्डन और पब्लिक पार्क्स में मैंने इस तरह के बोर्ड को देखा है जिस पर लिखा होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स फूल को ना तोड़ें. डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर. क्या लोग तब भी फूल तोड़ लेते हैं ये इस तरह के बोर्ड देखने के बावजूद भी. नो यूजुअली पीपल डू नॉट प्लक फ्लावर्स इफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज देयर. मोस्ट प्रोबेबली लोग फूल नहीं ही तोड़ते अगर इस तरह के बोर्ड वहाँ पर लगे होते हैं तो. वाई डू यू थिंक दे डू दिस. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो बोर्ड है वो क्यों लगाया जाता है. सम पीपल ओबे द रूल्स वाइल सम डू नॉट. Why do you think they do this? Some people obey the rules while some do not. कुछ लोग नियम का पालन करते हैं तो कुछ लोग नहीं भी करते हैं. Should they do this? बोर्ड देखने के बाद लगभग लोग yes they should obey the rules. बोर्ड देखने के बाद लगभग लोग इस नियम का पालन भी करते हैं. What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा जब सभी लोग फूल को तोड़ेंगे. There would be no flowers to make the world of gardens and parks beautiful. जब सभी लोग फूलों को तोड़ लेंगे तो वो गार्डन जो है यानी कि पार्क भी तो वो गार्डन और पार्क देखने में अच्छा नहीं लगेगा. गार्डन और पार्क जो है वो फूलों की वजह से ही देखने में अच्छे लगते हैं. लेट अस लुक क्लोजली. अब क्लास में वैसे फूल को लाना है जो पेड़ से तोड़े ना गए हों. वे पेड़ से गिरे हुए फूल को क्लास में लाना है और अपने दोस्त के फूल को भी देखना है. तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. आपके क्लास में जिस भी कलर का फूल होगा उसके बारे में यहाँ पर कलर लिखना है. अगर रेड होगा तो रेड लिखिएगा, येलो होगा तो येलो लिखिएगा और कोई भी कलर होगा वो भी लिख सकते हैं. मान के चलिए रेड कलर का फूल था. व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव. वो किस तरह के स्मेल जो है वो कर रहा है. वो जो रेड फूल है वो किस तरह का स्मेल कर रहा है. तो इट हैज़ अ लवली सेंट. वो काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है. व्हाट डज इट लुक लाइक. अ बेल, अ बॉल, ए बाउल, ए ब्रश और एनीथिंग एल्स. इट हैज़ अ बाउल शेप. उस फूल का जो आकार है वो कैसा है, बाउल शेप का है. ठीक है. क्या ये फ्लावर बंचेस गुच्छे में उगते हैं. नो यूजुअली दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस. ज़्यादातर ये जो फूल आप नो यूजुअली दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस. नहीं, ये बंचेस में नहीं उगते. उस फूल में कितने पेटल्स हैं यानी कि पंखुड़ियाँ हैं. तो उस फूल में करीबन 4200 पेटल्स हैं यानी कि 40 से 100 के बीच में पंखुड़ियाँ हैं. आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही इस आंसर को लिखना है. मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ये सभी चीज़ों को बताया है. आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट. फूलों की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है या अलग है. पेटल्स आर सेपरेट. फूलों की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से सेपरेट है यानी कि कुछ दूरी पर हैं. पेटल्स के बाहरी सिरे में क्या आप लीफी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं. हाउ मेनी आर देयर. यस देयर आर 4. यानी कि फूल के चारों तरफ हरे जो पत्ते हैं उनके बारे में बताना. तो करीबन
3 से 4 प्रोबेबली होता है। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियों के अंदर जो स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है, पतला सा स्ट्रक्चर है, वो राइट इट्स कलर, उसके कलर के बारे में आपको लिखना है। यस द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड। जो स्ट्रक्चर है थिन स्ट्रक्चर का, जो कलर है स्ट्रक्चर का, वो पिंक रेड में है। जब आप फूलों के पंखुड़ियों को छूते हैं तो आपके हाथ पाउडरी टाइप के हो जाते हैं। यस, आपके हाथ पाउडरी टाइप के हो जाते हैं। दैट्स इट, ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लूमिंग बर्ड्स। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।